आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में है। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि करंट समय में ज़्यादातर वर्क ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट पे हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं साइबर क्राइम की। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब डिजिटली क्राइम। किस टाइप का क्राइम इंटरनेट पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं या उसके कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम कैसे वर्क करता है, तो हम लोग देख लेते हैं साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटीज that involves a computer network device or a network. It is also called computer crime. This type of activity may be carried out by individual or small groups with relatively little technical skills. Cyber criminals often carry out their activities using malware and other types of software. एक्चुअली साइबर क्राइम क्या है कि हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर, तो वो हम लोगों की एक्टिविटी को जज करते रहते हैं और उसी एक्टिविटी के थ्रू अपने कोई ना कोई प्रोग्राम्स या malware टाइप्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स छोटे छोटे, जिनको वो आपके सिस्टम में इंसर्ट कर देते हैं। आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसे जो है वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया सिस्टम में। आप कहीं और क्लिक करते हैं किसी प्रोग्राम में, आपसे कुछ बीच में पूछ लेता है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं और वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है कि वो आपके सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन को जिसने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जो भी ये क्राइम कर रहा है, जो भी ये क्रिमिनल्स है, उसके पास ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से साइबर क्राइम यहाँ पे जनरेट होता है। और इस साइबर क्राइम से बचने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने रूल्स एंड पॉलिसीज डिसाइड की हैं कि उसके थ्रू हम लोग इस क्राइम से बच सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है तो मोरल। जो भी इस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप्स कर रहे हैं उनको खुद समझना चाहिए कि आज के समय में कितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने का मतलब है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं उस क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ क्राइम, साइबर क्राइम, कितने टाइप्स के साइबर क्राइम हैं जिसके थ्रू जो है ये ऐसे केसेस जनरेट हो सकते हैं। तो क्रिप्टोजैकिंग क्या होती है? ये एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर आता है या जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, एक क्रिप्टो करेंसी पे मार्केटिंग का एक फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं, उससे कुछ पैसा कमाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके साथ जो है कोई ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए जिससे कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचे। आइडेंटिटी थेफ्ट, इट अटैक्स ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल एक्सेस है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स एहसान। मतलब अगर आप कोई बैंकिंग का ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आपके ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड को और जो क्रेडिट कार्ड के सिक्योरिटीज़ हैं, CCV नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ या जो कार्ड्स का नंबर है, उसको साइबर क्राइम के थ्रू रीड कर सकते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये अटैक्स वो केवल जो है बैंकिंग या फाइनेंस या पर्सनल इंडिविजुअल ही के ऊपर नहीं होता है। ये अटैक उन ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर पे भी किया जाता है जो सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए कंपनी बनाती है और वो उसकी पायरेसी तैयार करके यूज़र को बेच देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी पे भी अटैक होता है। अनलॉफुल कॉपी करना, डिस्टर्बेंस यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। दूसरा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है? हैकर्स एक्चुअली करता क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर ले लेता है, नंबर रीड कर लेता है थ्रू द सिस्टम्स, फिर उसके बिहाफ पे वो आपको कॉल कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कॉल के थ्रू आपसे जो है CCV नंबर या OTP वगैरह जानने की कोशिश करते हैं, तो जिसके थ्रू भी वो साइबर क्राइम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके डेटा को रीड कर लिया है। और वो डेटा को जो रीड कर लेते हैं तो वो खुद परफॉर्म नहीं करते हैं, वो जाके सेल कर देते हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ये जिस टाइप की भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं वो जाके बेच देते हैं। इसकी पूरी मार्केट है।
तो वो उस मार्केट में सेल कर देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं। जो मार्केट है वो अपना जो भी बंदा उससे परचेज करता है उसको सेल कर देते हैं। दूसरा है साइबर एक्सटॉर्शन। जैसे ये भी क्राइम इन्वॉल्व्स एन अटैक, थ्रेट ऑफ अटैक्स कपल्ड विद द डिमांड ऑफ मनी स्टॉप द अटैक्स। एक्चुअली ये भी बहुत सारी रिकॉर्ड्स को रीड कर लेता है और उस रिकॉर्ड के बिहाफ पे वो जो है पैसे की डिमांड्स करते हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम के, तो वो पैसे की डिमांड्स करते हैं और अगर आप पैसा दे देते हैं तो वो स्टॉप करने की बात करते हैं, नहीं देते हैं तो आपको धमकी देते हैं कि हम इसको जो है पब्लिश कर देंगे, इसका मिसयूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके की धमकी भी देते हैं। हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, कैसे हम लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं। कुछ रूल्स एंड पॉलिसी, जो अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस वाले अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करें, उसके लिए कुछ रूल्स बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं एम्प्लॉय के लिए कि वो पासवर्ड का यूज करें या प्रॉपर सिक्योरिटीज़ के साथ जो है सिस्टम को रीड करें। एडॉप्ट साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो बताया गया है उसको एडॉप्ट करें। एडॉप्ट 2FA, 2FA का मतलब होता है डुअल एथेंटिकेशन, डुअल एथेंटिकेशन पॉलिसी को अप्लाई करें। डुअल एथेंटिकेशन के मतलब कि पासवर्ड डालें, फिर OTP का पिन आए तो उसको इंटर करें। तो इस तरीके की जो अगर हम लोग सिक्योरिटी के बचने के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो है हम लोगों को सफलता मिल जाती है। साइबर क्राइम वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग जो है 2 फैक्टर एथेंटिकेशन ऐप्स और फिजिकल सिक्योरिटी की के थ्रू जो है वर्क कर सकते हैं, जिससे अकाउंट हैक होने की संभावनाएं कम रहती हैं। रेगुलर ट्रेनिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके रूल्स और पॉलिसीज़ को समझाना चाहिए एम्प्लॉय को, जिससे कि वो उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वर्क करें। बैकअप डेटा इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का या पर्सनल डेटा है उसका बैकअप रखना चाहिए, जिससे अगर कहीं डेटा हैक हो जाए तो वो डाटा आपको मिल सके। तो ये बहुत सारे प्रिवेंशन हैं जिसको अप्लाई करके हम लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल AVS ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।